ये कहानी है पीटर पार्कर नाम के एक लड़के की, जो न्यूयॉर्क शहर में रहने वाला एक साधारण सा हाई स्कूल स्टूडेंट है। पीटर बहुत ही होशियार और समझदार लड़का है, लेकिन शारीरिक रूप से थोड़ा सा कमजोर और शांत स्वभाव का है। इसी वजह से स्कूल के सारे बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे परेशान करते हैं। पीटर के माता पिता बचपन में ही समाप्त हो गए थे, इसीलिए वो अपने अंकल बेन और आंट मे के साथ रहता था। दोनों ही उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और उससे सही राह दिखाने की कोशिश करते थे। एक दिन स्कूल की तरफ से एक एजुकेशनल ट्रिप निकली, जहाँ सभी बच्चे कोलंबिया यूनिवर्सिटी गए थे जेनेटिक्स लेबोरेटरी देखने के लिए। वहाँ साइंटिस्ट स्पाइडर यानी मकड़ियों पर रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने कई अलग अलग प्रजातियों की मकड़ियों का डीएनए मिलाकर कुछ बेहद खास और शक्तिशाली मकड़ियां बनाई थी। इसी दौरान उन्हीं में से एक जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी अपने पिंजरे से बाहर निकल जाती है और उसी समय पीटर अपनी स्कूल मैगजीन के लिए तस्वीरें खींच रहा होता है। कैमरा लेकर वो जैसे ही हाथ ऊपर करता है, एक मकड़ी उसके हाथ पर काट लेती है। पहले तो पीटर को कोई खास फर्क नहीं महसूस होता है, लेकिन कुछ देर बाद उसके शरीर में एक अजीब सा बदलाव शुरू हो जाता है। उसके अंदर एक अजीब सी थकान, चक्कर और कमजोरी महसूस होने लगती है। वो किसी तरह से लड़खड़ाते हुए घर पहुंचता है, बिना ये जाने कि एक मकड़ी की काटने की वजह से उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। मकड़ी के काटने के कुछ देर बाद ही पीटर की तबीयत अचानक से बहुत खराब हो जाती है। उसके शरीर में जलन होने लगती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और कुछ ही पलों में वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। वो कई घंटों तक उसी हालात में रहता है, जबकि उसके शरीर के अंदर एक बड़ा बदलाव शुरू हो चुका था। उस मकड़ी का रेडियो एक्टिव डीएनए धीरे धीरे पीटर के खून में घुलने लगता है और उसके अपने सेल से जुड़कर एक नई शक्ति का निर्माण करता है। काफी देर बाद जब पीटर होश में आता है तो उसे एहसास होता है कि अब सब कुछ बदल चुका है। उसकी आंखों की नजर तेज हो चुकी है, उसके शरीर में एक भयंकर सी एनर्जी है और उसकी सारी पुरानी कमजोरियां गायब हो चुकी हैं। अब वो पहले से भी कई ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन उसे धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर स्पाइडर जैसी शक्तियां आ चुकी हैं। इसी दौरान एंट्री होती है पीटर के सबसे अच्छे दोस्त हैरी ऑसबॉर्न की, जिसके बाप का नाम होता है नॉर्मन ऑसबॉर्न, और ये वही नॉर्मन है जो ऑस्कॉप इंडस्ट्रीज का मालिक है और एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और साइंटिस्ट है। उसकी कंपनी का काम होता है मिलिट्री के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी और हथियार तैयार करना। मिलिट्री से उसे फंड मिलता था और इसी फंड को बढ़ाने के लिए नॉर्मन लगातार नई नई रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स पर काम करता था, लेकिन उसे पता नहीं होता है कि ये सारे एक्सपेरिमेंट्स उसके आने वाले समय में उसी का काल बन जाएंगे। साल 2002 में नॉर्मन ऑसबॉर्न ने मिलिट्री से फंडिंग हासिल करने के लिए यूएस आर्मी के जनरल स्टॉर्म से वादा किया था कि वो एक ऐसा सीरम फॉर्मूला तैयार करेगा जो इंसान की ताकत, रफ्तार और सहनशक्ति को कई गुना बढ़ा देगा। नॉर्मन ने महीनों की रिसर्च के बाद आखिरकार वो फॉर्मूला तैयार कर लिया, लेकिन उसमें एक घातक कमी थी। ये फॉर्मूला अगर किसी जानवर पर ट्राई किया जाता था तो उसकी ताकत तो बढ़ती थी, मगर साथ ही साथ उसके अंदर पागलपन और हिंसा कई गुना ज्यादा बढ़ जाती थी। जनरल स्टॉर्म को जब ये सारी बातें पता चलती है तो वो नॉर्मन की ऑस्कॉप कंपनी की फंडिंग रोकने का फैसला कर लेता है और दूसरी कंपनी के साथ डील करने की तैयारी करता है। ये सुनकर नॉर्मन पूरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि अगर फंडिंग रुक जाती तो उसका कंपनी और उसका करियर दोनों खत्म हो जाता। इसलिए वो जल्दबाजी में वो खतरनाक फैसला लेता है। वो उस फॉर्मूले को खुद पर ही ट्राई कर लेता है। सीरम इंजेक्ट होते ही नॉर्मन का शरीर कांपने लगता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और फिर अचानक से वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। लेकिन कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो पहले वाला इंसान नहीं रहा। उसकी शारीरिक क्षमता कई गुना बढ़ चुकी थी, वो बेहद ताकतवर हो गया था, लेकिन उसके दिमाग में एक और शख्सियत जन्म ले चुकी थी। नॉर्मन का एक रूप पहले जैसा शांत और समझदार था, जबकि दूसरा रूप खूंखार निर्दयी राक्षस की तरह था। उसी रात उसका यही दूसरा रूप उसके असिस्टेंट को बेरहमी से मार देता है और ऑस्कॉप के फ्लाइंग ग्लाइडर और कॉम्बैट सूट चुराकर वहां से भाग निकलता है। बाद में वो इन दोनों को अपने घर में छुपा देता है। अगली सुबह जब नॉर्मन को होश आता है तो उसे पिछली रात की कोई भी बातें याद नहीं रहती। वो अपने असिस्टेंट की मौत की खबर सुनकर हैरान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ पीटर धीरे धीरे अपनी नई शक्तियों के बारे में जानने लगता है। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर में कुछ असाधारण हो चुका है, कुछ ऐसा जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। उसके अंदर एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो आने वाले खतरों को पहले से ही महसूस कर सकता था। वो दीवारों पर आसानी से चढ़ सकता था और अपने हाथों से बेहद मजबूत जाले निकाल सकता था। धीरे धीरे पीटर को समझ आने लगा कि ये सब उस जेनेटिकली मॉडिफाइड मकड़ी के काटने का नतीजा है। अब वो जान चुका था कि उसके अंदर एक स्पाइडर की पावर आ चुकी है। वो हर दिन घंटों प्रैक्टिस करता, अपनी नई पावर्स को कंट्रोल करना सीखता। कूदना, दौड़ना और जालों से झूलना सब कुछ उसके लिए सामान्य बनने लगा। लेकिन एक इंसान आखिर इंसान ही होता है। शुरुआत में पीटर अपनी इन शक्तियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करता था। पीटर को अपने पड़ोस में रहने वाली एक लड़की मेरी जेन वॉटसन बहुत ज्यादा पसंद थी। वो उसे इम्प्रेस करना चाहता था और उसके लिए एक कार खरीदने का सपना देख रहा था। इसीलिए वो एक रेसलिंग टूर्नामेंट में हिस्सा लेता है, जहां जीतने वाले को बहुत सारा पैसा मिलेगा। अपनी नए पावर्स की हेल्प से पीटर वहां के फाइटर को आसानी से हरा देता है और वो कंपटीशन जीत जाता है। लेकिन वहां का मैनेजर उसके साथ धोखा करता है और बहाना बनाकर उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। पीटर गुस्से में वहां से निकलने ही वाला होता है कि तभी एक चोर वहां पर आ जाता है और उसी मैनेजर के पैसे छीनकर भाग जाता है। मैनेजर मदद के लिए पीटर उसे चिल्लाकर कहता है, लेकिन पीटर उसकी तरफ देखता भी नहीं और उसे याद आता है कि उसी आदमी ने उसे पैसे देने से इनकार किया था, इसीलिए वो चोर को भाग जाने देता है। थोड़ी देर बाद जब पीटर रास्ते में जा रहा होता है तो उसे पता चलता है कि उसके अंकल बेन पर हमला हुआ है। वही चोर जिसने पैसे लूटे थे, वो अंकल बेन की कार छीनने की कोशिश में उन्हें गोली मारकर भाग जाता है। पीटर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अंकल बेन की आखिरी सांसें थी। वो तुरंत उस चोर का पीछा करता है,
है क्योंकि वो जानता था अगर उसने उस वक्त उसे नहीं रोका होता तो आज उसके अंकल जिंदा होते। यह सोचकर पीटर अंदर से टूट जाता है। गुस्से और पछतावे में वो चोर से लड़ाई करने लगता है और लड़ते लड़ते चोर बिल्डिंग से गिरकर मर जाता है। इस पूरी घटना ने पीटर के मन पर गहरा असर छोड़ा। अब उसे अंकल बेन की वो बात याद आने लगी, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। उसी पल से उसने तय कर लिया कि अब वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल भलाई के लिए करेगा। हाई स्कूल खत्म करने के बाद वो शहर के अपराधियों के खिलाफ लड़ने लगता है। अपनी पहचान छुपाने के लिए वो एक खास कॉस्ट्यूम बनाता है और खुद को एक नया नाम देता है, बुरचट्टा संजय कुमार। अरे मजाक कर रहा हूँ, वो अपना नाम रखता है स्पाइडरमैन। धीरे धीरे वो पूरे शहर में मशहूर होने लगता है क्योंकि अब हर गली हर मोड़ पर लोग स्पाइडरमैन को देखने लगे थे। साथ ही पीटर एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करना शुरू कर देता है। वो खुद स्पाइडरमैन की तस्वीरें खींचकर उन्हें बेचकर वो पैसे कमाने लगता है। उधर दूसरी तरफ नॉर्मन ऑसबॉर्न के साथ एक अजीब बदलाव शुरू हो चुका था। उसका दूसरा रूप जो एक सीरम की वजह से पैदा हुआ था अब पूरी तरह से बेकाबू हो जाता है। वो ग्लाइडर और कॉम्बैक्ट सूट पहनकर क्वेस्ट कंपनी पर हमला कर देता है, वही कंपनी जो मिलिट्री के साथ बड़ी डील करने वाली थी। नॉर्मन का वो दूसरा रूप पूरी तरह से कंपनी को तबाह कर देता है और जनरल स्टॉर्म समेत कई सारे लोग मारे जाते हैं। इस घटना के बाद नॉर्मन का वो रूप सबके सामने नए नाम से जाने जाने लगा, हरा दानव, ग्रीन गॉब्लिन। क्वेस्ट कंपनी के बर्बाद होने के बाद मिलिट्री के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। उन्हें दोबारा ऑस्कॉप के साथ ही सौदा करना पड़ा। इससे नॉर्मन ऑसबॉर्न को बहुत बड़ा फायदा हुआ। नॉर्मन अपनी इस अचानक मिली तरक्की से बहुत ज्यादा खुश था और हैरान भी। लेकिन उसी वक्त उसकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक बड़ा फैसला लिया कि वो कंपनी को बेचना चाहते हैं क्योंकि ऑस्कॉप बहुत ही प्रॉफिट में थी और उसे बेचकर भारी रकम मिल सकती है। पर नॉर्मन इस फैसले से बिल्कुल भी राजी नहीं था। उसका मानना था कि यह कंपनी उसकी पहचान है, उसे कोई और नहीं चला सकता। लेकिन बोर्ड ने उसकी एक ना सुनी और उसे कंपनी से बाहर निकाल दिया। इस अपमान ने नॉर्मन के अंदर के दूसरे रूप यानी ग्रीन गॉब्लिन को फिर से जगा दिया। उस दिन जब कंपनी के डायरेक्टर्स फेस्टिवल के दिन डील फाइनल करने वाले थे तभी अचानक से आसमान में एक तेज आवाज आई और ग्रीन गॉब्लिन अपने ग्लाइडर पर सवार होकर वहां आ पहुंचा। वो पलक झपकते ही सब पर टूट पड़ा, कंपनी के डायरेक्टर्स को मार दिया और वहां मौजूद भीड़ में तबाही मचा दी। उसी फेस्टिवल में हैरी, पीटर और मैरी जेन भी मौजूद थे। लोगों में अफरा तफरी मच गई थी। लेकिन तभी भीड़ के बीच एक जाना पहचाना हीरो उतरता है, इंसानी मकड़ा। वो ग्रीन गॉब्लिन से भिड़ जाता है और लंबी लड़ाई के बाद उसे वहां से हराकर भगा देता है। इस दौरान अपना स्पाइडरमैन मेरी जेन को गिरते हुए बचा लेता है और कुछ समय बाद एक और हादसे में स्पाइडरमैन मेरी जेन को बचाता है। धीरे धीरे वो उसे पसंद करने लगती है बिना ये जाने कि ये तो अपना पीटर है। उधर दूसरी तरफ नॉर्मन को धीरे धीरे सच्चाई समझ आने लगती है। उसे एहसास होता है कि वही ग्रीन गॉब्लिन है और ये सब उस सीरम की वजह से हुआ है। पहले तो वो बहुत डर जाता है लेकिन फिर उसके अंदर से एक आवाज आई। वो गॉब्लिन का दूसरा रूप उसे समझाने लगता है। वो कहता है, डर मत नॉर्मन, मैं तेरी असली ताकत हूँ। मैंने ही तुझे ऊंचाई दी है, मैंने ही तुझे अमर बनाया है। धीरे धीरे नॉर्मन उस आवाज पर यकीन करने लगता है। गॉब्लिन उसे मनाता है, अगर हम साथ है तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बस हमारे रास्ते में एक ही रुकावट है, स्पाइडरमैन। ग्रीन गॉब्लिन अब तय कर चुका था या तो स्पाइडरमैन उसके साथ होगा या तो रास्ते से ही साफ होगा। इसलिए उसने तय किया कि वो स्पाइडरमैन को अपने साथ मिलाएगा। गॉब्लिन स्पाइडरमैन की असली पहचान का पता लगाने के लिए डेली बगल न्यूज कंपनी पर हमला करता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो गॉब्लिन उसे बेहोश करके पकड़ लेता है। वो उसे शहर की ऊंचाई पर एक सुनसान टावर पर ले जाता है जहां से पूरा न्यूयॉर्क दिखता है। वो कहता है, देखो ये शहर जिसे तुम बचाने की कोशिश कर रहे हो वो कभी भी तुम्हारा साथ नहीं देगी। हम दोनों एक जैसे हैं, उन्हें बचाने वाले और वो हमें धोखा देने वाले। वो स्पाइडरमैन को अपने साथ मिलकर शहर पर राज करने की पेशकश करता है लेकिन स्पाइडरमैन उसका ऑफर ठुकरा देता है। कुछ दिनों बाद गॉब्लिन फिर एक जगह हमला करता है। जब स्पाइडरमैन वहां पहुंचता है तो वो उसे दोबारा अपने साथ आने का मौका देता है लेकिन इस बार भी स्पाइडरमैन नहीं कहता है। इस बार गॉब्लिन भड़क जाता है। वो स्पाइडरमैन को मारने की कोशिश करता है। लड़ाई के दौरान स्पाइडरमैन किसी तरह से बच निकलता है लेकिन उसके हाथ पर एक गहरी चोट लग जाती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं पीटर, उसकी आंट में हैरी और नॉर्मन एक साथ डिनर पर मिलते हैं। उसी वक्त नॉर्मन की नजर पीटर के हाथ पर उस चोट पर जाती है, बिल्कुल वही निशान जो उसने स्पाइडरमैन को दिया था। और तभी नॉर्मन को समझ आता है कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। अब गॉब्लिन को सीधा वार नहीं करना था। उसे पता था कि पीटर को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है उसके अपने लोगों को निशाना बनाना। वो आंट मी पर हमला करता है, हालांकि वो बच जाती हैं लेकिन काफी बुरी तरह से घायल हो जाती हैं। ये देखकर पीटर समझ जाता है कि गॉब्लिन अब उसकी असली सच्चाई जान चुका है। उधर नॉर्मन को अपने बेटे हैरी से पता चलता है कि पीटर मैरी जेन से बहुत ज्यादा प्यार करता है और यहीं से गॉब्लिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार करने का फैसला करता है। वो मैरी जेन को किडनैप कर लेता है और पीटर को मैसेज भेजता है कि वो अगर अपनी बंदी को जिंदा देखना चाहता है तो न्यूयॉर्क के पुराने पुल के पास आ जाए। जब पीटर वहां पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एक तरफ है उसकी मैरी जेन और दूसरी तरफ है कई सारी मासूम जिंदगियां। गॉब्लिन ऊंचाई पर खड़ा होकर हंस रहा था, देखो स्पाइडरमैन, अब तुम दोनों में से सिर्फ एक को चुन सकते हो। एक पल के लिए वक्त रुक गया लेकिन स्पाइडरमैन ने हार नहीं मानी थी और दूसरे से मैरी जेन को पकड़ता है और अपने जालियों की मदद से दोनों को एक साथ बचा लेता है। भीड़ तालियों से गूंज उठती है मगर लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गॉब्लिन गुस्से से पागल हो जाता है और स्पाइडरमैन को पकड़कर एक वीरान बिल्डिंग में ले जाता है। वहां दोनों के बीच एक जबरदस्त खतरनाक सी लड़ाई होती है। गॉब्लिन लगातार वार करता है, पीटर जमीन पर गिरता है, उसका सूट फट चुका है, चेहरा लहूलुहान है। गॉब्लिन मुस्कुराता है और कहता है, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी प्यारी मैरी जेन की बारी है। ये सुनकर पीटर अंदर से आग बबूला हो उठता है। वो अपने आखिरी दम तक
तक की ताकत जुटाकर गॉब्लिन पर हमला करता है। एक लंबी सी जबरदस्त खतरनाक फाइट के बाद स्पाइडरमैन गॉब्लिन को हरा देता है। गॉब्लिन अब अपनी जान बचाने के लिए अपना मुखौटा उतार देता है और तभी पीटर को सच्चाई पता चलती है। वो और कोई नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न है। नॉर्मन हाँफते हुए कहता है, पीटर मैंने ये सब नहीं किया, ये सब मुझसे उस राक्षस उस गॉब्लिन ने करवाया है। वो मुझ पर हावी हो चुका था, मैंने तो बस अपनी कंपनी और अपने नाम बचाने की कोशिश की थी। पीटर कुछ पल के लिए रुक जाता है, उसकी आंखों में हैरानी और दुख था, लेकिन उसी वक्त नॉर्मन का दूसरा रूप गॉब्लिन फिर से कंट्रोल ले लेता है। वो चुपके से अपने ग्लाइडर के ब्लेड को चालू करके पीछे से वार करने की कोशिश करता है, मगर पीटर अपनी मकड़ी घंटी यानी कि स्पाइडर सेंस की मदद से पहले से ही खतरे को महसूस कर लेता है और वो वहां से झटके से हट जाता है। ग्लाइडर सीधा नॉर्मन के सीने में घुस जाता है और गॉब्लिन मारा जाता है। पीटर धीरे से उसका मुखौटा हटाता है, उसे अपनी बाहों में उठाता है और वापस घर ले आता है। वहाँ हैरी दरवाजा खोलते ही अपने बाप की लाश को देखकर हैरान हो जाता है। पीटर कुछ कहता नहीं है, बल्कि उसका शरीर धीरे से रख के वहाँ से चुपचाप निकल जाता है, क्योंकि मरते वक्त नॉर्मन ने पीटर से एक आखिरी बात कही थी, पीटर हैरी को सच्चाई मत बताना। पीटर ने अपना वादा निभाया, उसने कभी किसी को नहीं बताया कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ही ग्रीन गॉब्लिन था। लेकिन हैरी ने जब अपने बाप की लाश को स्पाइडरमैन की बाहों में देखा तो उसने मान लिया कि स्पाइडरमैन ही उसके बाप का कातिल है। कुछ ही दिनों बाद नॉर्मन का अंतिम संस्कार होता है, तब की आंखें नम थी, लेकिन हैरी की आंखों में नफरत थी। वो अपने बाप के कब्र के सामने खड़ा होकर कहता है, डैड मैं वादा करता हूँ मैं उस स्पाइडरमैन से अपना बदला जरूर लूंगा। उधर वक्त बीतता है, मैरी जेन अब भी उस हादसे से उभर नहीं पाई थी। वो पीटर से मिलती है और उसे कहती है, भले ही स्पाइडरमैन ने मेरी जान बचाई है, लेकिन मुझे असली भरोसा तुम पर है पीटर, क्योंकि तुमने मेरा हमेशा साथ दिया है। ये सुनकर पीटर के दिल में हलचल होने लगती है। वो भी उसे बेहद प्यार करता था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था अगर उसने अपने दिल की बात कह दी तो मैरी की जिंदगी भी हर वक्त खतरे में रहेगी। इसलिए वो पीछे हट जाता है और अपने जज्बातों को अपने दिल में ही दबा लेता है। और बस यही थी एक आम लड़के पीटर पार्कर की कहानी, जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज चाहता था, सही काम करना। उसने अपने प्यार को खो दिया, अपने दोस्त को दुश्मन बना लिया, और फिर भी वो हर रात शहर की हिफाजत करता है, क्योंकि यही उसका फर्ज है। और अगर आपको आयरन मैन की एंटायर स्टोरी जाननी है तो आप इस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं हूं शुभेत और आप देख रहे हैं सिनेबाज। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।